Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 5 of exercise 2.5. Question number 5 में आपका क्या गिवन है? Factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16z. ऐसे आपकी सेकंड स्टेटमेंट है. देखो, ये क्वेश्चन को पढ़ने से आपको ऐसे समझ नहीं आएगा कि क्या ऐसा आ गया इसमें चेंज. हमने जो फोर्थ क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज़ की है ना, फोर्थ क्वेश्चन में मेरे पास क्या था, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ऐसी टर्म थी. तो अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसका रिवर्स है. उसमें आपको राइट हैंड साइड गिवन है, आपको फैक्टर करने हैं. तो इस टर्म को आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस तरह की फॉर्म में लाना है, तीनों टर्म का होल स्क्वायर. तो आपको देखो ये टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, ऐसी फॉर्म लिखी हुई है. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ट्वाइस ए बी वाली होगी, ट्वाइस बी सी वाली होगी, ट्वाइस सी ए वाली होगी. क्लियर? मतलब फर्स्ट ट्वाइस फर्स्ट इंटू सेकेंड, ट्वाइस सेकेंड इंटू थर्ड, ट्वाइस थर्ड इंटू फर्स्ट, ऐसे आपका सेकेंड पार्ट है. तो यहाँ पर जब आपको फैक्टर करने हैं ना, दैट मीन्स आपको लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म लानी है, फर्स्ट प्लस सेकेंड टर्म. अब देखो मेन क्या है यहाँ पर, आपको यहाँ पर कुछ टर्म जो लास्ट की 2 टर्म है वो माइनस की फॉर्म में गिवन है, और आपने कुछ पार्ट भी जैसे किए, आपने इसको एक्सपेंड किया था, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं. फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट टर्म या नेगेटिव आ गया, आपने इसको एक्सपेंड किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ए बी ट्वाइस. हम यहाँ फॉर्मूले में तो पहले प्लस ही शो करेंगे, और इसमें कौन सी टर्म नेगेटिव आई वो बाद में आपको पता चल भी जाता है. तो पहले आपने सिंपल ऐसे एक्सपेंड किया, जो स्क्वायर वाली टर्म है वो आपकी पॉजिटिव हो रही है. देखो वहाँ पर हमें नेगेटिव साइन का कुछ नहीं पता चल रहा, कौन सी टर्म नेगेटिव है. आपने देखो इस टाइम ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ऐसे ये गिवन है, आपने इससे पहले का स्टेप लिखना ही, मतलब सेपरेट का फॉर्म स्क्वायर बनाना है, फिर ट्वाइस ए बी वाली फॉर्म लानी है, फिर यहाँ तक पहुँचोगे. रिवर्स क्वेश्चन हो गया. ये गिवन था तो हमने ये लिखा, ये लिखा. अब आपके पास ये गिवन है, इससे पहले वाला स्टेप लिखोगे, फिर यहाँ होगे, रिवर्स चलेगा. अब मेन प्रॉब्लम आती है, जैसे बीच के साइन है ना, ये माइनस यहाँ पर भी गिवन है, जो फिफ्थ क्वेश्चन आपने करना है. हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी टर्म नेगेटिव है. तो मैं सोल्व किए हुए पहले वाले क्वेश्चन से आपको बताऊं. देखो इसमें आपने देखना, जो टर्म ट्वाइस ए बी वाली टर्म में देखना, जो टर्म आपकी प्लस में होगी ना, जैसे यहाँ प्लस में है तो z इंटू एक्स, तो इसमें कौन कौन सी टर्म इन्वॉल्व है, थर्ड एंड फर्स्ट. इससे हमें पता चल गया कि थर्ड और फर्स्ट तो पॉजिटिव है, सॉरी थर्ड और फर्स्ट तो थर्ड और फर्स्ट दोनों ही नेगेटिव आ गए, दोनों की प्रोडक्ट क्या आ रही है, पॉजिटिव, दो नेगेटिव हो गए. तो इस क्वेश्चन में ना आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सी साइन माइनस का लेना है. तो ये आप देखो, इस क्वेश्चन की तरफ देखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्योंकि मुझे माइनस स्टार्टिंग में ही अप्लाई करना होता है, प्लस कौन कौन सी टर्म है, फर्स्ट और सेकंड वाली टर्म की प्रोडक्ट तो प्लस में शो हो रही है, और सेकंड और थर्ड की प्रोडक्ट माइनस में शो हो रही है, थर्ड और फर्स्ट की क्या हो रही है, अगेन माइनस में हो रही है. दैट मीन्स दोनों में से कोई एक टर्म हमारी क्या रही है, माइनस रही है, क्योंकि सेकंड और थर्ड में से माइनस हो सकता है, थर्ड और फर्स्ट में, जो माइनस प्रोडक्ट तभी आती है ना जब आपकी कोई एक टर्म माइनस की हो. तो यहाँ पर कौन सी माइनस की है, आइडिया आप लगा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो प्लस है, तो हमें यहीं से पता चल रहा है थर्ड ही माइनस है, क्योंकि इसके साथ भी थर्ड इन्वॉल्व है, इसके साथ भी थर्ड इन्वॉल्व है. तो हमें इस टर्म का पता लगाना था. अब क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर. इस टर्म को पहले मैं राइट कर रही हूँ. सबसे पहले देखो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4x. इसको क्या लिखोगे, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का.
अब देखो मुझे माइनस का पता चल चुका है, यहाँ पर माइनस किसके आगे आना चाहिए, थर्ड टर्म के आगे, क्योंकि ट्वाइस ए बी किया, ये वाली टर्म पहली जो टर्म है ट्वाइस ए बी वाली टर्म, ये आपकी प्रोडक्ट वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड तो पॉजिटिव है। तो आपकी सेकंड और थर्ड की जब प्रोडक्ट हुई है तो बची तो आपकी थर्ड टर्म ना, तो वहाँ माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, -4z का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। वो माइनस साइन आपको स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप ओपन करोगे यहाँ तो पॉजिटिव ही आएगा, किसी भी नेगेटिव टर्म का स्क्वायर ओपन करोगे पॉजिटिव आएगा। अब आपको क्या करना है, फिर क्या लिखना है, ट्वाइस ए बी, ट्वाइस तो हमारा फॉर्मूले में होता है, ए आपका कितना है 2, बी कितना है 3y। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे सेम आपकी वही टर्म आएगी, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आ गया ना वही प्लस का। नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम, क्योंकि यहाँ का पूरा नहीं आएगा, ट्वाइस बी सी, सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड मेरी कितनी है y 3y, और थर्ड कितनी है माइनस, सॉरी यहाँ प्लस ही होता है फॉर्मूले में 4z। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे वही टर्म आएगी। फिर क्या होता है, प्लस ही होता है ट्वाइस एक्स जेड, मतलब या जेड एक्स लिखो, जेड एक्स मीन्स थर्ड इंटू फर्स्ट, ट्वाइस थर्ड कितनी है -4z एंड फर्स्ट कितनी है 2x। देखो सबसे पहले जब ऐसा पार्ट आ जाता है ना तो हमें माइनस की टर्म का पता लगाना है, कई बार फर्स्ट टर्म भी माइनस की हो जाती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो क्या करोगे, हमने इसको रिवर्स किया और आपके पास ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए। तो ये टर्म किसका होल स्क्वायर हुआ, ये ए प्लस बी प्लस सी, सी आपकी माइनस में है तो माइनस ले लोगे, और ये क्या आ गया आपके पास, होल स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। जो डाउट आपके मान लो फर्स्ट टाइम नहीं समझा, सेकंड पार्ट को देखो अच्छे से। 2x स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 8z स्क्वायर है -2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब इसमें देखो ये फर्स्ट टर्म आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 को जब परफेक्ट स्क्वायर लिखोगे ना तो आपने क्या लिखना होता है, √2 एंड स्क्वायर, क्योंकि इसको कैंसिल करोगे रूट ओनली 2 रह जाएगा। अब जब भी इसको परफेक्ट स्क्वायर तो लिखना है, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर। और 8 को क्या लिखोगे, 8 आप लिखोगे 2√2 का स्क्वायर, ऐसे लिखोगे, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर, 8 को जब भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो, 8 को मैं यहाँ राइट करके दिखा रही हूँ, क्या लिखोगे 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि इसको सोल्व करोगे ना जब भी एक कुछ ऐसी टर्म हो कि आपका कुछ पार्ट स्क्वायर रूट में है और कुछ सिंपल है, तो दोनों के स्क्वायर सोल्व करो, 2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, इनको सोल्व करोगे कितना आएगा 8। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी 8 को परफेक्ट स्क्वायर की टर्म में शो करना हो तो उसको कैसे लिखोगे, 2√2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। अब ये आपको स्टेप क्लियर हो गया। इसके बाद आप माइनस किस टर्म के साथ है, क्योंकि एक टर्म तो आपकी माइनस है ना, यहाँ पर माइनस, एक यहाँ पर माइनस आया हुआ है, यहाँ पर माइनस आया हुआ, 2 जगह माइनस आया हुआ है, एक टर्म आपकी प्लस की है yz। तो yz देखो, y जब प्लस की है या तो दोनों टर्म नेगेटिव होंगी तभी ये प्लस आ रहा है, या दोनों ही प्लस की हैं। अब केस कौन सा अराइज होता है, अगर दोनों टर्म नेगेटिव हैं तो y यहाँ पर भी तो इन्वॉल्व है, तो यहाँ प्लस होना चाहिए था फिर इसको, दैट मीन्स ये दोनों पॉजिटिव ही हैं। तो नेगेटिव कौन सी टर्म हो सकती है, देखो y भी पॉजिटिव है z भी पॉजिटिव है, तो बचा आपके पास क्या, x ना, क्योंकि x यहाँ पे भी इन्वॉल्व हो रहा है, जो इसकी प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, x यहाँ पर भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है, यहाँ थर्ड इंटू फर्स्ट होता है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म ये आपकी नेगेटिव है जो इसकी प्रोडक्ट को नेगेटिव बना रही है। तो यहाँ से पता चला, तो हमें इसको ऐसे लिखना होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 8 को आप क्या लिखोगे, 2√2 का स्क्वायर। देखो जब डबल टर्म में y है तो y को तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, जब ऐसे आ जाए तो आप ब्रैकेट लगा के लिखोगे। देखो फर्स्ट टर्म हमने सिलेक्ट कर ली, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर थर्ड टर्म का स्क्वायर। इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, ट्वाइस ए बी,
फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट क्या है हमारी -√2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस ट्वाइस सेकेंड इंटू थर्ड, यहां पर आपको सिंपल टर्म लिखनी है, स्केयर नहीं लगाना, प्लस ट्वाइस थर्ड इंटू फर्स्ट, थर्ड क्या है 2√2 इंटू फर्स्ट -√2x, यहां पर आपने कोई पावर नहीं लगानी। अब आप देखो इसको आप सोल्व करोगे आपके पास वही टर्म आएगी, तो ये क्या आप सोल्व करके देख लो, इसको सोल्व करोगे -√2 का स्केयर यही आएगा, y का स्केयर इसको सोल्व करोगे यही आएगा, -2√2xy, 4√2 2 टू ज़ा 4 4√2yz हो गया, -2 टू ज़ा 4 और इसको मिला के एक 2 बनेगा, 2 8 हो गया आपके पास और माइनस भी आ गया। मेन है बच्चों को माइनस की दिक्कत आती है कि माइनस कब अप्लाई करें। यहाँ पर आप ये चेक करना प्लस किसके पास है, इसके पास है, तो यहाँ पर कौन कौन सी टर्म इन्वॉल्व हो रही है, वाई और जेड, प्लस सेकंड और थर्ड तो पॉजिटिव है, एक टर्म माइनस की है, कौन सी है वो फर्स्ट ही होगी। क्लियर, क्योंकि सेकंड और थर्ड की प्रोडक्ट तो प्लस में है, तो बची कौन सी फर्स्ट टर्म ना माइनस की, कोई सिंगल टर्म ही है माइनस की, जिसकी वजह से, और वो कौन सी टर्म है फर्स्ट, यहाँ पर भी इन्वॉल्व है यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट क्या आ रही है माइनस आ रही है, यहाँ हमने माइनस लगा दिया। अब इसके बाद आपने लिखना ये फॉर्मूला किसका है, a + b + c का होल स्क्वायर, a के रिप्लेस में आप क्या लिखोगे 2x + b + c का होल स्क्वायर, और जब आप यहाँ होल स्क्वायर लिखोगे क्योंकि आपने इसके फैक्टर करने हैं तो इसको आप 2 टाइम्स लिख दो, -√2x + y + 2√2z, क्योंकि 2 पावर है ना तो 2 पावर आप 2 टाइम्स इसको राइट कर दो। ऐसे ही पहले वाले क्वेश्चन पे भी आपने इसको 2 पावर है जैसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो इसको आप 2 टाइम्स लिखो, 2x + 3y - 4z इंटू 2x + 3y - 4z। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।